देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2D टू डायरेक्शनल शेप का मैक्सिमा मिनिमा है ना, ठीक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही था, सर्कल के अंदर आपको ट्रायंगल फिट करना था एंड उसका एरिया मैक्सिमम एंड प्रूव करना था कि वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, सबसे इम्पोर्टेंट। और 2D का सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन वही था, ठीक है। अब मैं आता हूँ 3D में, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ ऐसा, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन एक लाइन में होगा और उसके 6 मार्क्स मिलेंगे और सॉल्यूशन 2 पेज से भी आगे निकल सकता है, ठीक है ना। सो दैट क्वेश्चन आप देखना, सो दैट हाइट ऑफ एन, अभी ओपन ले लेता हूँ बाद में क्लोज, ओपन सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। एक ही सॉलिड लिया, केवल सिलेंडर, बाद में दो सॉलिड का मैक्सिमा मिनिमा। अब इसमें है क्या देखो जरा, ओपन सिलेंडर, देखिए हाइट एंड रेडियस मैं ले लेता हूँ इसका r, ठीक है। अब ओपन का मतलब बेस इसका पैक है, ये ओपन है ना, ठीक है ना भाई। इसका एरिया आपको पता है πr² होता है। ओपन का मतलब जैसे ग्लास को ओपन सिलेंडर कह सकते हो, उसका टॉप ओपन रहता है, बेस पैक रहता है, ठीक है। और अगर दोनों का दोनों ओपन हो, ये भी और ये भी, तो उसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। उसको आप क्या बोलते हो, हॉलो सिलेंडर। तो ओपन समझ में आ गया ना, ये वाला पूरा पैक। इसका रेडियस मैंने क्या लिया हुआ है, r लिया हुआ है इसका रेडियस, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पे देखिए गिवन सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, और यहाँ पे एक ही बेस है तो πr², ये होता है सरफेस एरिया। इसको आप a लेट कर लो, है ना। अब यहाँ पे a क्या हो गया, कांस्टेंट। और आपको पता है ना क्या प्रूव करना है, कि अब वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। कहता है वो तब पॉसिबल है जब हाइट r के बराबर होगा, वो हम प्रूव करेंगे। इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे ओपन की जगह क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना। तो फिर प्रूव करना है कि हाइट इक्वल टू डायमीटर, फिर रेडियस नहीं डायमीटर। फिलहाल तो ये देखो, है ना। अब आता हूँ वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, इसी को मैक्सिमम करना है, क्लियर। πr², अभी आप इसको मैक्सिमम मिनिमा करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, सामने r भी है h भी है, तो किसी एक को हटाना पड़ेगा ना। h को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, इक्वेशन 1। आप जरा सोचिए, h को हटा रहा हूँ, a - πr² अपॉन 2πr, ये हो गया 2πr। देख रहे हो, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया भाई, a - πr² अपॉन 2, साथ में एक r रह गया, r, है ना। देख रहे हो, एक r से एक r कैंसिल। आप सॉल्व करके देखना, a - πr² अपॉन 2 रह गया बस। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू r, a कांस्टेंट है केवल r, तो dv अपॉन dr। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a का 0 माइनस 2πr, तुम देख रहे हो, प्लस सेकेंड फंक्शन a - πr², सेकेंड फंक्शन, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 1, 2 जहाँ है वहीं रहने दो आप। तो dv अपॉन dr इक्वल टू a - 3πr² अपॉन 2। एंड आपको पता है फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको 0 करोगे आप, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया डेरिवेटिव का। इसको डबल डेरिवेटिव बाद में करना है, समझ रहे हो। तो चलो इसको मैं फर्स्ट, ठीक है ना भाई, या सेकेंड, फर्स्ट तो वो है, इसको सेकेंड। मैंने इसको इसीलिए पॉइंट आउट किया कि बाद में डबल डेरिवेटिव में इसको यूज़ करना, dv अपॉन dr को, ठीक है। इसको 0 करोगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा, dv अपॉन dr इक्वल टू 0। तो 0 कीजिए अब, a - 3πr² अपॉन 2, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया a इक्वल टू 3πr², एक रिलेशन आ गया। चलो इक्वेशन थर्ड है ना,
हमने मैक्सिमा मिनिमा किया, डेरिवेटिव को जीरो किया, तो एक ऐसा रिलेशन आ गया, ठीक है। डबल डेरिवेटिव आपको क्या प्रूव करना है, मैक्सिमा करना है, तो डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, निगेटिव। तुम करके देखना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ए का जीरो माइनस 6 पाई आर, आर पॉजिटिव माइनस है तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव दिख रहा। ये काम आप कर लेना, डबल डेरिवेटिव क्या दिखना चाहिए, निगेटिव। इट मीन्स दैट रिलेशन इज द पॉइंट ऑफ, इज द रिलेशन फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, समझ रहे हो। तो अब क्लियर हो गया कि ये एक आ गया जीरो करके, जीरो मैक्सिमा पे भी आता, मिनिमा पे भी आता, डबल डेरिवेटिव आपने निकाला, निगेटिव आ गया, दैट मीन्स ये मैक्सिमा के लिए। अब तो बात तो रहेगी ना, अगर मैक्सिमा है तो हाइट को इसके इक्वल करना पड़ेगा, तो फिर मैं यहाँ से एरिया वाला कंसेप्ट लेता हूँ। ए इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 था ना, ए की जगह मैं क्या रख दूँ, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो तो 2 पाई आर स्क्वायर को इधर लेकर आओ, 2 पाई आर एच, सारा कैंसिल, आर इक्वल टू एच, यही प्रूव करना था। एक आप प्रूव कर लीजिएगा, बस यहाँ पे ओपन की जगह क्लोज है ना, क्लोज सिलेंडर, रेडियस की जगह डायमीटर, अब डायमीटर ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, रेडियस की जगह डायमीटर, सब कुछ वही है। अब ये क्लोज हो गया तो यहाँ भी इसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल एरिया क्या लोगे फिर, टोटल एरिया 2 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कर लेना, लास्ट में प्रूव हो जाएगा h इक्वल टू 2r, ये प्रूव हो जाएगा लास्ट में। डायमीटर के इक्वल करना ना हाइट को, तो ये हो जाएगा। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ अभी। एक और देखो, कौन का एक ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूँ, सो दैट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल of a cone of maximum volume and given slant height, अब जरा सुनो, given slant height is tan inverse √2, ठीक है ना। so that the semi vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height स्लेंट हाइट गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, बस ये दो चीज़, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो 6 मार्क्स एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट, सिर्फ स्लेंट हाइट, ये होता है स्लेंट हाइट, ये गिवन है, और इसके बाद अगर कुछ भी लेट करते हो, जैसे हाइट को मैंने h लेट किया, रेडियस को मैं r लेट कर रहा हूँ, तो ये इक्वल, ये कांस्टेंट नहीं है। l इज अ स्लेंट हाइट विच इज कांस्टेंट, l इज कांस्टेंट, आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एंड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, एल इज कांस्टेंट, एच एंड आर हमने सारा कुछ एज्यूम किया हुआ, ये एच, ये आर, ये एल, पर ये कांस्टेंट नहीं है, केवल एल कांस्टेंट है। क्वेश्चन सेमी वर्टिकल एंगल ये होता थीटा, ये वर्टिकल एंगल और ये सेमी मीन्स आधा, तो वर्टिकल एंगल का हाफ थीटा लेट कर दिया। अब ये आपको tan इनवर्स मीन्स आपको tan थीटा क्या प्रूव करना है, tan थीटा इक्वल टू √2, यहाँ से थीटा को फ्री करोगे तो इनवर्स के कंसेप्ट tan इनवर्स √2, क्लियर है ना। ये देखो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको मैक्सिमम करना है तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सामने दो ही चीज़ है, रेडियस एंड हाइट, ये दोनों का दोनों वेरिएबल है, एक भी कांस्टेंट नहीं है, तो एक को हटाओगे तो v इक्वल टू 1/3 पाई, मैं r की जगह पुट कर लेता हूँ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एंड एच, आर की जगह एच हटाऊंगा तो रूट आएगा फालतू में। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो dv/dh, सारे कांस्टेंट को आप बाहर कर लो, यहाँ से बड़ा ध्यान से सुनना, dv/dh, एक ही वेरिएबल है h, जो भी कांस्टेंट है ना उसको आप अलग थलग कर लो पहले। इसके बाद ये दोनों बचा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव h का h के रिस्पेक्ट में 1 प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस l का 0 कांस्टेंट है, h स्क्वायर का -2h, ये देख रहे हैं आप, देखो तो dv/dh π/3 l स्क्वायर -3h स्क्वायर, देख लो ना 2h स्क्वायर h स्क्वायर ये आ रहा है। तो आपको पता है फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको 0 करते हो आप π/3,
एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, यहाँ पे आप फ्री कर सकते हो एल इक्वल टू अगर ना √3h आ जाएगा, एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा में r भी आता है, r निकालता हूँ। आपको डबल डेरिवेटिव करना है, खुद ही कर लेना, d2v/dh स्क्वायर, ये नेगेटिव आना चाहिए, क्यों? फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये हर हाल में नेगेटिव आना चाहिए। अब जरा देखो, जो भी प्रूव करना है tan में प्रूव करना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/h। r निकालना है तो r की जगह पे क्या रखने वाले हो? r की जगह पे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, मैं r निकाल लेता हूँ, √L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब ज़रा बताइए, तो l की जगह पे क्या रखेंगे आप? है ना, √3h, समझ रहे हो? 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, r इक्वल टू क्या हो गया? √2h, r/h इक्वल टू क्या? √2, और r/h ही क्या था? tan थीटा था, √2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। यही प्रूव करना था भाई। देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब जो क्वेश्चन बताऊँगा ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप में, सिंपल वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज क्या है देखो, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया केवल लिखा जाता है ना, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया इज साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3, ये रहा क्वेश्चन, है ना। सरफेस एरिया अगर बोले ना तो टोटल सरफेस एरिया, इसको ध्यान से सुनना जरा। फिगर तो वही बनेगा। अभी स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, इसको एल लेट कर लेता हूँ, ये सारा का सारा वेरिएबल है, कोई भी अगर कांस्टेंट है तो क्या? टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता? πr/l, और एक ही बेस होता तो πr²। ठीक है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी। फर्स्ट r तो निकालना मुश्किल है, l आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से l क्या हो जाएगा भी? l हो जाएगा a माइनस πr² अपॉन πr। क्लियर? अब जरा सुनो, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। इसको फर्स्ट कह देता हूँ, इसको सेकंड कह देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है, अब वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 πr² h। अब आपको डिफ्रेंशिएट भी करना है, यहाँ पे r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, एक को हटाओगे, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, r² को हटा रहा हूँ फिर। ठीक है, r को v इक्वल टू 1/3 πr² की जगह मैं क्या रखूँ? l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h। क्लियर? यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है ना, l भी हटाना है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे h को हटा लीजिए आप, तो v इक्वल टू 1/3 πr² h की जगह, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं हमारे पास, h की जगह मैं क्या लिखूँ? अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r²। देख लो, अब रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड है, रूट से पीछा, तो π² अपॉन 9 r4 l स्क्वायर माइनस r²। रूट से पीछा छोड़ाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैक्सिमम मिनिमम करना है, तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे l भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है। पहले वाले केस में l कांस्टेंट था, यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो अब l को हटाओगे, ये देखो, तो v स्क्वायर इक्वल टू π²/9 r4 थोड़ा सा इधर से देखना जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है। π² अपॉन 9 r4 l स्क्वायर की जगह a माइनस πr² अपॉन πr, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस r² l की जगह। देखो, तो इक्वल टू π² अपॉन 9 r4 a माइनस b का होल स्क्वायर। आप देखो तो a² प्लस b² π² r4 माइनस 2ab, ये तो वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन π²
आर स्क्वायर। तुम समझ लो ना मेरी बात। देखो R4 तो सबके लिए था, माइनस आर स्क्वायर। मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूँगा तो पाई स्क्वायर R4, आप देख रहे हो ये वाला कैंसिल होगा कि नहीं होगा, आप एलसीएम लेके देखना ढंग से ज़रा। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू होगा पाई स्क्वायर अपॉन 9 R4, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर रह गया और ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कि यही आएगा, बताओ। आपको पता है ए तो कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट था, क्यों, गिवन सरफेस एरिया, ए तो कांस्टेंट है, सिर्फ आर है एक वेरिएबल दिख रहा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो जरा, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। देखिए तो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, देख लो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आर के रेस्पेक्ट में। 2v dv अपॉन डी आर इक्वल टू सारे कांस्टेंट को, अच्छा ये पाई स्क्वायर तो रहना भी नहीं चाहिए था, पाई स्क्वायर तो रहने दो। मैं एक काम कर लेता हूँ इसको, और वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2a पाई R4 है ना, 2a पाई R4, देख रहे हो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती है 1/9। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, 2v dv अपॉन डी आर, 1/9 कॉन्स्टेंट जहाँ है रहने दो, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r माइनस 2a पाई R4 का 4r3, R4 का क्या हो जाएगा भाई 4r3। ये देखिए आप, ये देखिए, तो 2r dv अपॉन डी आर इक्वल टू 1/, कुछ कांस्टेंट, पहले मैंने कहा था कुछ कांस्टेंट हो तो हटा लिया करो, 2a पाई तो मुझे दिख ही रहा, 2ar, ये कांस्टेंट हटा लो, 9 पहले से ही था, कुछ भी कॉमन है तो कॉमन एकदम ले लीजिए आप, AR, A रह गया एंड 4 2 जा 8, 2 भी आपने बाहर लिया हुआ है तो 4 पाई आर स्क्वायर, मुझे तो ये दिख रहा है, देखो आप, A भी बाहर आर भी बाहर, ऐसा हो गया। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल, मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 करोगे, 0 करके देखिए 0 इंटू कुछ भी तो A अपॉन R बाई 9 A माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, 0 करोगे, R तो 0 हो नहीं सकता, यहाँ से देयरफॉर एक रिलेशन आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तुम देख लो आप, 4 पाई आर स्क्वायर ऐसा आ गया, देखिए आप, ठीक है ना। इसके बाद आप डबल डेरिवेटिव करेंगे, आप सोच रहे हो इसको डबल डेरिवेटिव करना है, ये है ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, आर से आर कैंसिल कर लो, वैसे भी आर से आर कैंसिल है ना। इसको थोड़ा ढंग से लिखोगे तो कैसा, dv अपॉन डी आर। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डबल डेरिवेटिव से ना, तो एक काम और कर सकते हो, पहले आप यहाँ पे ना ठहर के सुनना, बहुत आराम से सुनना जो मैं कह रहा हूँ अभी क्या है ना, dv अपॉन डी आर, हमारे पास क्या आ गया था, r कैंसिल हो गया, r को कैंसिल कर दो, r से r कैंसिल, a बाई 9 a माइनस 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। डबल डेरिवेटिव करता हूँ d2v अपॉन डी आर स्क्वायर, है ना। अच्छा ये v है, सॉरी ये 2v है, 2v है ना, v स्क्वायर का 2v dv अपॉन डी आर, तो कुछ कैंसिल वैंसिल होने से रहा, तो इसको डबल डेरिवेटिव करोगे कैसे, देखिए आप, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया, v dv अपॉन डी आर इक्वल टू क्या, a बाई 9 साथ में r तो रहेगा, ठीक है, तो क्या हो गया भाई, r को अंदर लेके जा रहा हूँ, माइनस 4 पाई आर क्यू। अब डबल डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, समझ रहे हो ना। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, एक तो पहले इतना झमेला हुआ पड़ा है और डबल डेरिवेटिव मुश्किल आ रहा है ना, तो तुम एक काम कर लो, है ना, आपको पता है ये सारा का सारा फंक्शन किस में, आर में ना, मैक्सिमम करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, तो यहाँ से तुम आर को पहले फाइंड आउट कर लो, a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट a बाई 4 पाई, r को फ्री करो,
और आप एक नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे आपको पता है dv/dr, यहाँ पे dv/dr क्या आ रहा है 0, इधर पॉजिटिव कर दो इधर नेगेटिव कर दो, कहाँ से आ गया भूल जाओ। अगर डबल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आ रही है ना तो बस आपको ये शो करना है कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ए का ये वैल्यू है ना, इधर रखना है तो आप क्या रखो a/8 पाई रखो, इसमें आप a/8 पाई रखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में, इधर कोई वैल्यू रखना है तो 2a/4 पाई रखो, समझ रहे हो ना, मतलब आपको इधर पॉजिटिव दिखाना है इधर नेगेटिव दिखाना है। डबल डेरिवेटिव में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये काम तुम कर सकते हो, है ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव समझ रहे हो आप, पहले क्लियर देख रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव और दिस दैट करोगे, डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव शो करना है, या फिर आपको पता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव, तुम ये काम कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखो मैंने भी कई बार मिटाया था इसको ना, वी की जगह आर की जगह वी, पता नहीं, तो तुम ये काम करना। फिर दुनिया को बताना कि देयरफॉर ये जो रिलेशन आ गया a = 4 पाई r² इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन आपको क्या करना है, प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल, है ना, तो जरा आप याद करो सेमी वर्टिकल एंगल, ये होता था सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, साइन थीटा, साइन के फॉर्म में साइन थीटा r चाहिए और l चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा r/l, आपको ये वाला रेशियो चाहिए, ठीक है ना, और ये आ गया a तो याद करो जरा, इसके बाद देखिए शायद इक्वेशन नंबर 2 था मैंने मिटा दिया, a क्या था πrl + πr², यही था ना, एरिया का यही फार्मूला होता है। अभी एरिया की जगह क्या रखोगे 4 पाई r² रखिएगा आप एरिया की जगह फॉर मैक्सिमा मिनिमा। आपको याद है एरिया का ये वाला फार्मूला है ना, इक्वेशन नंबर 2 था या फर्स्ट था जो भी था, πrl + πr², πr² 3 πr² इक्वल टू πrl, है ना, r कैंसिल, तो r/l का रेशियो आ जाएगा 1/3, ये होता है साइन थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल याद है 1/3, देन थीटा इक्वल टू हो गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, है ना। एक ही सॉलिड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये माना जाता है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन, है ना, ये नहीं कि इसके अंदर मैंने कुछ और डाला था, सिलेंडर ऐसे सिलेंडर पुट करना था, ये ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एक ही स्ट्रक्चर है, और ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन NCERT का है, तो बहुत ध्यान से सुनना, देख रहे हो ना कैसे हुआ, इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा ज़रा, ठीक है। देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। A square piece of tin is to be made into a box without a top by cutting a square piece from each corner and folding up to the flap. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box be maximum? Square side of square 18 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब जरा देखो, जैसे आम मैंगो वगैरह होता है ना, उसको पैक किया जाता है कार्टून में, तो कुछ इस टाइप का देखो, कह रहा है इस तरह की स्क्वायर सीट है, इसका स्क्वायर है, तो ये साइड दे रखा है इसका कितना 18 दे रखा, आप देखना ये पूरा का पूरा 18 है ना, इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो कह रहे कि आप कॉर्नर से ना, है ना, विदाउट अ टॉप बाई कटिंग अ स्क्वायर पीस ईच कॉर्नर, स्क्वायर पीस इक्वल साइज का, है ना, देख रहे हो स्क्वायर पीस, ये वाला मैं टुकड़ा काट के निकाल रहा हूँ, है ना, देख रहे हो, मैंने अपने हिसाब से ये स्क्वायर पीस लिया, इस वाले कॉर्नर से काटा, यहाँ सारे कॉर्नर से काट रहा हूँ, सारे कॉर्नर से, ठीक है, सारे कॉर्नर से सेम साइज का, सारे कॉर्नर से, ठीक है भाई। और फिर इसको फोल्ड करके बॉक्स में कन्वर्ट करना है, फोल्ड करके बॉक्स में कन्वर्ट करना है। मैंने सारा का सारा काट लिया अपने हिसाब से। अब ये देखो ऐसा कुछ आ गया, ये पूरा का पूरा 18 था, पूरा का पूरा 18 था। अब जो मैंने स्क्वायर कट किया ना चारों कॉर्नर से, वो x है। क्या साइज़ लिया मैंने? x। कुछ तो लेट करोगे, वो मैंने x ले लिया, ठीक है। अब इसी को फोल्ड करना है, इसको आप फोल्ड कीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने फोल्ड कर दिया, जो फ्लैप के अलॉन्ग इसको मैंने फोल्ड कर दिया, देखिए आप। तो ये बॉक्स में कन्वर्ट हो गया, अगर तुम देख रहे होगे ये बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए अगर मैंने फोल्ड कर दिया तो ऐसा एक बॉक्स बन गया, देख रहे हो, इस तरीके से बॉक्स बन गया, देखना। तो ऐसा एक बॉक्स बन गया ना इस तरीके से,
है ना, कार्टून को ऐसे फोल्ड किया जाता है भी इस तरीके से, तो ये बॉक्स बन गया। कार्टून भी ऐसे ही होता, शीट में होता, किनारे से काट काट के ऐसे बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से। तुम इसमें देखो इस तरीके से, पहले तो स्क्वायर शीट था और कॉर्नर से, चारों कॉर्नर से आपने कट किया, तो मैंने वो जो कट ऑफ पोर्शन है ना, वो वाला साइड जो स्क्वायर शेप में, उसको मैंने एक्स लेट कर लिया। देखो एक्स है ना भाई, एक्स। अब इसको तुम फोल्ड करोगे तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। देखो आप, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ओपन रहेगा, है ना। ये पूरा का पूरा पहले कितना होता था, 18, ये भी 18 था ना पहले, अभी x कैंसिल कर दिया, तो जो तुमने बॉक्स बनाया ना वो 18 - 2x हो गया। ये जो बॉक्स देख रहे हो पहले, ये पूरा 18 था, इधर से x कैंसिल, अब ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अब ये जो बॉक्स बन गया ना, इस बॉक्स का लेंथ कितना हो गया, 18 - 2x, x इधर से गया, x इधर से गया, 18 - 2x। इस बॉक्स का ये भी कितना हो जाएगा, 18 - 2x, ये भी तो। और हाइट क्या हो जाएगा, ये जो x है ना, ये तो हाइट में कन्वर्ट हो गया, ये जो x है यही वाला हाइट में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो, ये हाइट x, हाइट इसकी कितनी हो गई, x, हाइट में कन्वर्ट हो गया। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू L × B × H, ये क्यूबाइड बनेंगे ना, तो L 18 - 2x, 18 - 2x, ये भी इंटू x। अब इसको मैक्सिमम मिनिमा करना है, तो आपको पता है डिफ्रेंशिएट करोगे, dv/dx, ये रहा फर्स्ट फंक्शन, 18 - 2x फर्स्ट, आप समझ रहे हो, L × B × H, ये दोनों सेम था इसलिए स्क्वायर, ये रहा हाइट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 2 18 - 2x, है ना, स्क्वायर का, फिर 18 - 2x का -2। हमेशा पहले तो कुछ कॉमन आया तो कॉमन तो ले ही लो, dv/dx, 18 - 2x आप कॉमन लीजिए, 18 - 2x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 - 2x, 18 - 2x, और यहाँ पे देखो तो -4x, फॉर मैक्सिमम मिनिमम इसको जीरो कर दो। अगर आपने इसको जीरो किया तो x = 9, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये जीरो हो गया तो सत्यानाश ना, x = 9, फिर तो पूरा बक्सा ही ख़त्म हो गया, समझ रहे हो। तो इसको जीरो कीजिए, 18 ये वाला 18 - 6x को जीरो करो, तो यहाँ से x = 3। पहले वाला अगर x को तुमने 9 कर दिया ना, तो ये पूरा का पूरा 18 था, इधर से भी 9, इधर से भी 9, तो बक्सा गायब नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, x = 3। तो आपको 3 जो स्क्वायर कटिंग मारनी है ना, वो क्या है, 3। सब कुछ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में तो मीटर, अपने हिसाब से देख लेना। कल जो मैं बताऊंगा ना, फिर वही वाला आ जाऊँगा थोड़े से कम्प्लेक्स पे, कि भाई एक सॉलिड के अंदर दूसरे सॉलिड को मैक्सिमम करना। अभी तो मैंने सिंपल वाले बताए थे कि एक ही सॉलिड था, है ना, कौन था तो बस कौन ही था, सिलेंडर था तो सिलेंडर था। कल मैं कंबाइंड सॉलिड्स की बात करूँगा, मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालोगे, ठीक है।